Chapter 6, verse 23. Being situated in the position of yoga, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. योग माने क्या? जैसे बाबा नानक बोलते हैं, द वे ऑफ योगा इज टू रिमेन अब्सॉर्ब्ड इन ट्रुथ. योग है सत्य में स्थापित हो जाना. सत्य में स्थापित होने के बाद बकरे की तरह मैं करने वाला नहीं रहता. तो योगा क्या नहीं है? जो पखंड चलता है, जो कुंभ के मेलों में, जो यहाँ पे वहाँ पे बाबा लोग टीवी पे बैठ के कर रहे हैं, बुड्ढियां कर रही हैं टीवी के सामने बैठ के. ये ड्रामा का योग से कोई लेन देन नहीं है. जोग न खिंता जोग न डंडे जोग न पसम चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुड़ाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए. अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इंज पाइए. Yoga is not attained by piercing the ears, wearing mundi earrings, having the head shaven, or blowing singi the horn. गल्ली योग न हुई, एक दृष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई. जिसको हर जगह सत्य दिखाई देता है, क्योंकि सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है, वो असली योग है. जिसको जो इंसान सत्य में स्थित हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है. बुद्ध माने ये जो बुद्धि तेरे को सारा दिन चक्कर में डालती है, विचार तेरे को चक्कर में डालता है, उस बुद्धि से ऊपर उठ जाना, वो बुद्ध हो गया. बुद्धि से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं काम नहीं करेगा और जंगल में जाके बैठ जाएगा. वो जो काम जरूरी होगा वो करेगा, उसमें मेरा नहीं होगा. पेड़ लगाएगा, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलेगा. अगर उसके पास कुछ होगा तो बांट के खाएगा. कोई कुत्ता भूखा जा रहा है, कोई कुत्ते को मार रहा है, उसको समझाएगा. मीट खाने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये लोगों को बताएगा. मंदिर के बाहर जाके लोगों को बताएगा ये पुजारी तुमको लूट रहा है. मस्जिद के बाहर जाके लोगों को बताएगा ये मौलाना तुमको लूट रहा है. पर वो बताने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि जब तक बताने वाला है तब तक डर है, जब तक कामना है तब तक डर है. कबीर ही जाके मस्जिद के सामने बोल सकते हैं, मुल्ला कोठे चढ़ के बांग दे, क्या बहरा वो खुदा है. मंदिर के सामने जाके बोल सकते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की बली पीस खाए संसार. क्या बात हो रही थी? योगा पे बात हो रही थी बाबा नानक जी की. जोग न बाहर मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाइए, जोग न देश देशांतर पविए, जोग न तीर्थ नाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जोग तिंज पाइए. नॉट वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तीर्थ कुंभ के मेले में जाने से या कोई नदी में नहाने से. अगेन बुल्ले शाह, जेरा मिलदा नाते तोते मिलदा डडुआ मच्छियां, जेरा मिलदा जंगल वेले मिलदा गाइयां बच्चियां, बुल्ले शाह बुनन मिलदा नीता ही नहीं सच्चियां. अगेन वो सत्य की बात हो रही है, नीत सच्ची की बात हो रही है, तो अहम ईगो पे बात हो रही है. कोई मतलब मत बना लिया करो. ऐसे नहीं कि एक पेड़ लगा के फोटो खिंचवा दी. वो एक बंदा है वहां पे, मेरे को नाम नहीं याद, लामा लामा करके नाम है, शायद से छत्तीसगढ़ में है. उसने पूरा जंगल खड़ा कर दिया, मिलियन दरख्त लगा दिए. किसी को बताया भी नहीं. 30 साल बाद वैसे पता चला, किसी को लगाता रहा 20-30 साल, किसी को पता नहीं चला. पूरा जंगल खड़ा कर दिया. हम यहाँ एक पेड़ लगा के पानी डाल के उसमें 10 जगह पे फोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, तो 20-30 साल किसी को पता नहीं चला. किसी ने देख लिया, पूछ लिया, तो उसको अवार्ड मिल गया सरकार से, वरना ऐसे ही मर जाता, किसी को पता नहीं चलता. वो असली कर्म था, उसको कर्म बोला जा सकता है. उसको फर्क ही नहीं, किसी को पता चले ना चले. इधर एक भूखे आदमी, एक बंदे को आधा केला दे रहे थे, 4 आदमी फोटो खिंचवा रहे थे. फोटो खिंचवा के बाद में छीन लेते हैं, खुद नमक लगा के खा जाते हैं. वो दे रहा है केला इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए, तो पीछे खड़े बंदे ने वीडियो बना ली, फोटो खींचने के बाद में केला छीन लिया. अब तो ऐसे वो बंदे ने पूरा जंगल लगा दिया. वो गीता को समझ गया, उसने गीता पढ़ी नहीं.
अनपढ़ है बेचारा, वो उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। पूरा जगह खड़ा कर दिया, फर्क ही नहीं, किसी को पता चले ना चले, लगा रहा 30 साल। पर हमारे यहाँ उसको पागल बोला जाता है। उसकी वजह से शायद से तुम्हारा बच्चा 20 साल मरने से बच जाए, उसको कैंसर ना हो, उसके एक लगाए पेड़ की वजह से। पर इतना डोंगाई में जाने के लिए हमारा खोपड़ कहाँ है? उसके लिए ज्ञान चाहिए बाबा नानक वाला। हम तो तलवारें ले घूमने वाले लोग हैं। एक तलवार ले घूम रहा है, फिर AK-47 लेके आ जाता है कोई, वो डर जाता है। फिर दूसरा टैंक लेके आ जाता है, वो डर जाता है। फिर चौथा न्यूक्लियर बम लेके स्विच पे हाथ लगाए खड़ा हो जाता है, फिर सबका मुंह निकल जाता है। जो आदमी सत्य में स्थित हो गया उसको डर ही नहीं रहेगा। डर तो अहम की बात है ना, सत्य को क्या डर है? सत्य न पैदा हुआ न मरा। सत्य था, है और रहेगा। काल जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए, जो मन से न उतरे माया कहिए सो। कबीर जी निपटा देते हैं 2 शब्दों में। जो समझने वाला उसके लिए कमकार काफी है। बाकी जो ऐसे ही हैं उनके लिए है पखंड बिंड। अगेन कृष्ण बोलते हैं 1 करोड़ में से 1 के लिए होता है, सब किसी के लिए नहीं होता। जीव त्या मर रही है, ऐसा जो कमाइए। नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा योग कमाइए। अटैचमेंट मटेरियल थिंग्स से, क्योंकि मटेरियल थिंग ही तेरा दुख है। आज तेरा बच्चा 10वीं में पास हो गया तो तू उसको बड़ा प्रेम कर रहा है, परसों से जाके 4 बंदों गोली मार दी, तेरा प्रेम चला जाएगा। पर जहां प्रेम होता है वहां पे तो प्रेम होता है, ना तेरा मेरा होता ही नहीं। अगर तू ऐसा बंदा होता जो प्रेम को समझा होता तो तेरे बच्चे को तुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तेरे बच्चे को तो कबीर के पास ले गया होता, बाबा नानक के पास ले गया होता, तो पशु की तरह ना जीता, ना उसको कुछ बताने की जरूरत पड़ती, उसको कबीर बता देते। पर हम लेके जाते नहीं, हम डरते हैं। कबीर के पास ले गए तो वो तो सवाल पूछेगा, फिर सवाल पूछने वाले से डरते हैं लोग, पूरा समाज डरता है। जब एक सच्चा आदमी के पास माइक आ जाती है, बोलता है, तो पूरे समाज का पिछवाड़ा लाल हो जाता है। उनको पता है सही बोल रहा है, उसका जवाब तो दे नहीं पाते, फिर गाली देने आते हैं, फिर कबीरों को पत्थर पड़ते हैं, फिर बाबा नानक को भूत ना बोला जाता है। यही ये लोग आज पखंड कर रहे हैं धर्म के नाम पे। यही तो बाबा नानक को पत्थर मारते थे, जिन्हें बाबा नानक को फोटो तक सीमित कर दिया, फोटो बना के लगा ली घरों में। एक तो फोटोग्राफर भी नहीं होते थे, पेंटिंग भी नहीं कोई जानता था इतनी। अहंकार एक बहुत बड़ा झूठ है। जितने मर्जी सहारे ले लो, जितने मर्जी चीजें पकड़ ले, पर उसका झूठ होना सत्य नहीं हो जाएगा। अभी एक 5 साल का बच्चा घोषित कर दे मैं तो डॉक्टर हूं, तो वो डॉक्टर नहीं हो जाएगा। अहंकार का ऐसे ही है, उसको सहारे लेने पड़ते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे चौथे से 5वां। सत्य है और था और रहेगा। सत्य को सहारे की जरूरत नहीं होती है। सच को सच ही है, सच ही था। जो झूठ है अहंकार, उसको चीजें पकड़नी अच्छी लगती हैं, वो पकड़ता रहता है, पर पूर्ण कभी होता नहीं। इसीलिए अहंकार को जानना, इसी को आत्मज्ञान बोला गया, इसी को मुक्ति बोला गया, क्योंकि अहंकार खत्म हो जाए तो जाए ही नहीं। जो चीज सहारों के भरोसे जीती है, जो सच से डर के भागती है, जो भगवान को थॉट में ले आती है, औरतों को जला देती है, स्लेवरी, अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए पता नहीं क्या क्या कर्मकांड करती है, जो भी है। अहंकार का भी लिंग पुलिंग थोड़ी बताऊंगा, औरत में भी होता है, मर्द में भी होता है। तो एक 5 साल का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे ही अहंकार है। वो घोषित करता रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। अंदर से बहुत डरा हुआ रहता है। बड़े बड़े जो दूसरे लोग, इनको व्यापे चिंता रोग, ये जो बड़े बड़े तेरे रोल मॉडल हैं, इनको देखना कितने डरे हुए हैं अंदर से। सवाल का जवाब नहीं दे सकते देश के प्रधानमंत्री। रिलीजियस लोग, जो बाबा लोग हैं, वो सवाल ही उनको पूछने देते हैं जिनको बताया होता पहले क्या पूछना है।
पॉलिटिशियन डरे हुए हैं अंदर से, ये डरे हुए लोग हैं। ये बाबर और चंगेज खान और सिकंदर वाली उसमें से आते हैं, दुनिया जीतनी है इनको, पर पूर्ण हुए नहीं। कबीर, बुद्ध, नानक, रविदास, ये पूर्ण थे, पूर्ण होके चले गए, हैं आज भी, थे और रहेंगे। सत्य को कौन मिटा पाया? वो सत्य हो गए, सत्य के साथ एक हो गए। अहंकार क्या, इससे रिश्ता बनाता है, उससे रिश्ता बनाता है, यहाँ पे बम फेंकता है, वहां बम फेंकता है, फिर ऐलान करता है मैं इतना ताकतवर हूं। 10 साल बाद 20 साल में समय मांझ के रख देता है, धूल बन के उड़ रहा होता है। तो दूसरे में सेम है, तीसरे में सेम है, चौथे में सेम है। कृष्ण बोलते हैं कोई करोड़ में से एक होता है जिसको थोड़ा आत्मज्ञान होता है, तो समझ जाता है कि ये खेल क्या चल रहा है। पूरी माया, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। वो मेज जो नहीं जीता, फिर वो हर टाइम ध्यान में होता है। पशु की तरह नहीं जीता, पशुवत। बम गिरा दिया, 40 बच्चे मार दिए, उधर 100 बच्चा मर गया, उधर फिर दूसरी जगह बम गिराया दूसरे वाले ने मिसाइल मारा। कोई औरत के मुंह पे एसिड फेंक रहा है, कोई औरतों को जिंदा जला रहा है, कोई दहेज मांग रहा है, कोई एलुमनी मांग रही है। ये चल रहा है, अहंकार पूर्ण होना चाहता है। कभी प्रेम का ड्रामा करता है, कभी नफरत का ड्रामा करता है, कभी कत्लेआम करता है, कभी जंगलों को काट देता है कि मेरे को पूर्ण हो जाऊं, पर जो है ही नहीं, पूर्ण कहाँ होगा। सत्य अगेन है, था और रहेगा। ईगो अपने चारों ओर कंडीशनिंग से विषयों को एकत्रित कर लेती है। उन्हीं विषयों को मन बोला जाता है। मन सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। विषयों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लिया है, अपने आप को सच साबित करने के लिए खुद के सामने ही उसको सहारा लेना पड़ता है। पकड़ के चीजों को अपने चारों ओर जिसको इकट्ठा कर लिया उसको मन बोला गया है। पर मन को कबीर जी ने पूरे मानसिक चीजों को माया बोल दिया। यहां तक काल को ही माया बोल दिया। जेती मन की कल्पना काल कहावे से। मौत को भी कबीर जी ने कल्पना बोल दिया। यही बोल दिया, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। यहाँ साइकोलॉजिकल डेथ की बात हो रही है। यहाँ दो रहते नहीं, यहाँ अद्वैत होता है। संसार मैं से चलता है, और यहाँ से कबीर, बुद्ध और बाबा नानक बोलते हैं वहां मैं नहीं होता, वहां हम नहीं होता। हाँ, संसार में ट्रांजैक्शन करने के लिए मैं चाहिए, ये तेरा ये मेरा। इंसान का बड़ा मैं है तो इंसान ने पूरी पृथ्वी तबाह कर दी। क्या इंसान का मैं बड़ा है? पशुओं में इतनी चेतना नहीं होती। पर अगर ढूंढने जाओगे, गहराई में जाओगे, डीप में जाते जाओगे, नेति नेति करते जाओगे कि ये मैं आ कहां से रहा है, खोज परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत उतारते जाओगे। जैसे प्याज की परतें होती हैं, एक करके एक, उसके ऊपर दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, अंदर से क्या खाली कुछ नहीं निकलता। सब परतें उतर जाने के बाद नथिंगनेस। तो जितना डूंगाई में जाओगे, जितना गहराई में जाओगे, जितना अंडरस्टैंडिंग, जितना बोध के लेवल पे जाओगे, उतना नेति नेति करते जाओगे तो अहम मिलेगा ही नहीं। पर इसके लिए बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत भक्ति चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए। हमें तो वैसे नहीं पता हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों उठते हैं, क्यों सुबह काम पे जाते हैं। तो ये तो कोई जिड्डू कृष्ण मूर्ति के लेवल की बात है जो परत दर परत हटाता जाए उसको। अगेन कृष्ण बोलते हैं करोड़ में से एक होता है। मेरी बात हर किसी आदमी के लिए नहीं है। आम इंसानों को तो मेरी मूर्ति को दूध भी चिटाने दो, उनको अपना नाचने और डांडिया खेलने दो, औरतों के मुंह पे रंग मलने दो, गोपियों की कहानियां सुनाने दो। मेरी गीता से कोई मतलब नहीं उन लोगों को। कपड़े कौन किसके चुरा रहा है, औरत के कपड़े लेके भाग जाओ। कृष्ण लेके भागे थे क्योंकि वो कहानियां हैं, बात गीता की है। कहानी को तो जो मर्जी बना दे। जो आदमी गीता लिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे काम करता होगा? तो जब तक अहम है, जब तक द्वैत है, तब तक दुख है, तब तक दुख से निजात नहीं है। दुख से निजात कहाँ है? अंडरस्टैंडिंग से। वहां पे दुख है नहीं, क्योंकि दुख के लिए भी दो होने चाहिए ना। किसको होगा दुख? सत्य को दुख हो नहीं सकता।
अनल हक मैं ही हूं, मंसूर सूली पे चढ़ा दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं बोला गया, पर तुम भी वही हो, तुम पूर्ण हो। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तुम्हें बता दिया गया तुम अपूर्ण हो, अहम हमेशा पूर्ण रहता है। कहने वाले बोल गए तुम पूर्ण हो, तुम्हें अपना कचरा साफ करना है। एक राबिया की कहानी याद आती है। एक औरत थी, वो उसकी सुई खो गई, बाहर लाइट लगी हुई थी, वहां आके ढूंढने लगी। बोलते बुढ़ी है, गांव के लोग आके पूछने लगे कि भाई तू क्या कर रही है यहाँ पे? बोलते सुई खो गई। 1 घंटा पूरा गांव ढूंढता रहा। गांव में लोग ऐसे हेल्प करते हैं, शहर की तरह नहीं है। एक आदमी ने हल्के से आके पूछ लिया, राबिया जी सुई आपकी खोई कहाँ थी? वो बोलती घर में खोई थी। बोलते अरे तो हमें क्यों मूर्ख बना रही है 1 घंटे से, हम तो यहाँ ढूंढ रहे हैं। बोलती रोशनी तो यहाँ पे है। तो बोलते पर सुई तो घर में खोई है ना। तो उससे तुक क्या बनती है? क्या बोला उसने कि तुम भगवान को मंदिर और मस्जिदों में ढूंढ रहे हो। मंदिर मस्जिद में थोड़ी खोया भगवान सुई जैसे, कहीं खो गया था क्या वो? जहाँ तिलमा ही तेल है, जहाँ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। भगवान कोई खोने की चीज है क्या? किसी मंदिर में या मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में खो गया हो, तुम वहां पे जाके ढूंढते। अभी तक मिला किसी को? 7-8 बिलियन बंदे, किसी को मिला? पूरा गांव बेचक्का रह गया। ये क्या बोल गई? हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं। बोलती मुझे सुई नहीं मिलेगी, तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा। ऐसे बुल्ले शाह की बात आ गई। रब मिलदा नात्या तोत्या, मिलदा डड्डुआं मच्छियां, जेब जब मिलदा जंगल वेले, मिलदा गाइयां बच्चियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां इन्हां दी सच्चियां। बात कर रहा था ओम पूर्ण मदे मंत्र की। That is the whole, this is the whole, from whole comes the whole, and when the whole is subtracted from the whole remains.